हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें थर्मोडायनेमिक्स के कई सारे कॉन्सेप्ट को मिला करके चीज़ें को सीखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स जैसा कि इस डायग्राम में शोन है कि 1 to 2 प्रोसेस का वर्क डन गिवन है और उसकी कुछ वैल्यू गिवन है। सिमिलरली सेकंड ऑप्शन में भी वैसा ही किया गया है, थर्ड में भी और फोर्थ में भी। लिस्ट 2 में क्या किया गया है, एक तो लिस्ट 1 है, दूसरी लिस्ट 2 है, उसमें हमें 4 प्रोसेस के नाम दे रखे हैं, है ना, 1 2 3 4 में। फिर लिस्ट 3 में क्या किया गया है, 4 ग्राफ दे रखे हैं, 4 ग्राफ दे रखे हैं अलग अलग तरह के। अब फ्रेंड्स हमें आइडेंटिफाई करना है कि ये ग्राफ कौन सी प्रोसेस का है। फिर हमें आइडेंटिफाई करना है कि उस प्रोसेस में वर्क डन जो होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड्स हमें 3 मैच कराने हैं, है ना, और फाइनली बताना है कि सही जो है सही लिस्ट का मैच क्या होगा। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं क्या होता है इसको सोल्यूशन। अगर आपको कुछ समझ में आ रहा हो तो आप इसको अपने से ज़रूर ट्राई करिए फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ट्राई करने से रिवीजन अच्छा हो जाता है और अपना सोल पर्पस यही है कि क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस होती रहे और रिवीजन भी होता रहे। फ्रेंड्स बात करें अगर इसके सॉल्यूशन की तो मैं राइट हैंड साइड से स्टार्ट करता हूँ। पहले ग्राफ पकड़ूंगा और फिर प्रोसेस आइडेंटिफाई करूंगा, फिर वर्क डन की बात करूंगा। अब फ्रेंड्स बात करें अगर P की बात करें तो 1 से 2 अगर जाएं, ये PV ग्राफ दे रखा है हमें, है ना, ये PV ग्राफ दे रखा है। अगर 1 से 2 जा रहे हैं तो प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है और वॉल्यूम चेंज हो रहा है। प्रेशर कांस्टेंट और वॉल्यूम चेंज। और प्रेशर कांस्टेंट वॉल्यूम चेंज तो क्या होता है फ्रेंड्स, प्रोसेस कौन सी होती है, आइसोबारिक। तो ये अपने पास क्या मैच आ गया पहला मैच अपने पास क्या आया, P और आइसोबारिक, मतलब सेकंड लिस्ट में देखिए आइसोबारिक 3rd नंबर पे है तो 3, है ना, P3 और आइसोबारिक। अब आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट होता है। जब फ्रेंड्स प्रेशर कांस्टेंट होता है तो वर्क डन क्या होता है, P डेल्टा V। इसको हम क्या लिख सकते हैं, P V2 माइनस V1 या फिर PV2 माइनस PV2 माइनस PV1। तो फ्रेंड्स इधर देखिए आप, ये जो सेकंड ऑप्शन है ये थोड़ा गलत लिख गया है, ये इस तरह लिखाएगा। तो फ्रेंड्स ये सेकंड ऑप्शन है 1 to 2 का, माइनस PV1 प्लस PV2, ये मैच कर जाएगा अपने साथ। तो P3 और 2, तो P ऑप्शन का हमने मैच करा लिया। अब बात करते हैं Q ऑप्शन की। तो Q ऑप्शन में 1 से 2 जाने पर, 1 से 2 अगर जा रहे हैं जब, तो फ्रेंड्स जो स्लोप है वो शार्प है ना, वो थोड़ा शार्प है, मतलब क्विक चेंज है। अब फ्रेंड्स मैं इसको शार्प क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स अपने पास स्लोप वाले दो ग्राफ हैं, एक R में है, लेकिन यहाँ पर जो इसमें स्लोप दे रखा है वो, और जो इसमें स्लोप दे रखा है वो, इसका स्लोप ज़्यादा है, इसका स्लोप कम है। अब फ्रेंड्स क्योंकि ये दोनों कोरिलेटेड हैं, थोड़ा सा दोनों में ही स्लोप है, तो दोनों को साथ में करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स जब स्लोप ज़्यादा होता है इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो चेंज हुआ है वो क्विक चेंज हुआ है। जब क्विक चेंज होता है तो जो प्रोसेस होती है वो होती है एडियाबैटिक। जब क्विक चेंज होता है तो जो प्रोसेस होती है वो होती है एडियाबैटिक। और जब थोड़ा सा
चेंज जो है वो स्लो हो रहा हो, जब चेंज स्लो हो रहा हो तब जो प्रोसेस होती है वो होती है आइसोथर्मल। तो जो प्रोसेस होती है वो होती है आइसोथर्मल। तो फ्रेंड्स क्यू का फिर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, एडियाबैटिक। क्यू का हो जाएगा कौन सा, 4। तो अपने पास क्यू का कौन सा मैच आ गया, लिस्ट 2 से 4 मैच आ गया। अब बात करें वर्क डन की। तो फ्रेंड्स ये तो स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है एडियाबैटिक का। एडियाबैटिक का स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1। P2V2 माइनस P1V1 अपॉन गामा माइनस 1, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है। इसको कर सकते हैं सर, इसको डिराइव कर बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन फ्रेंड्स इसको आप याद कर लो तो बेटर है, क्योंकि बहुत ही कॉम्प्लेक्स है ना, इसका डेरिवेशन होता है और हर बार आप डिराइव नहीं कर सकते, हर बार आप डिराइव नहीं कर सकते। इसका एक फार्मूला और होता है, वो होता है NR T2 माइनस T1 अपॉन गामा माइनस 1, गामा माइनस 1। एक्चुअली ये 1 माइनस गामा होता है, 1 माइनस गामा होता है। तो फ्रेंड्स इसका एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये 1 वाला। तो ये 1 माइनस गामा होगा। तो फ्रेंड्स इसका एक ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये 1। तो अपने पास दो मैच आ गए है ना, 2 मैच आ गए। एक तो हमने P डेल्टा V और ये P2V2 माइनस P1V1 अपॉन 1 माइनस गामा कर लिया। इसके बाद बात करें फ्रेंड्स R की। तो R अपन क्या अभी कंक्लूड किया था कि ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है, ये एक आइसोथर्मल प्रोसेस है। तो आइसोथर्मल लिस्ट अगर हम बात करें 2 में, तो कौन सा है, पहला वाला। तो आइसोथर्मल फ्रेंड्स, जो आइसोथर्मल प्रोसेस में जो प्रेशर आता है, जो वर्क डन आता है, वो आता है NR यहाँ पे T1 या फिर T2 है ना, NR T1 या फिर T2 कोई सा भी ले सकते हैं। log V2 माइनस T1 या फिर T2 दोनों क्यों ले सकते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों ही बराबर होते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस है ना, टेम्परेचर कांस्टेंट। तो NR T log V2 बाई V1, ये फ्रेंड्स स्टैंडर्ड रिजल्ट होते हैं ना, इनको आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4। इसकी वैल्यू क्या हो गई, 4। इसके बाद अपने पास एक ही प्रोसेस बचती है, वो कौन सी है, S। कौन सी है, S। तो S में क्या हो रहा है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर बढ़ रहा है। तो वॉल्यूम जब कांस्टेंट होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोकोरिक। तो एस वाला कौन सा हो गया, सेकेंड। और आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन कितना होगा, देखिए फ्रेंड्स, अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो ये P डेल्टा भी सही नहीं है वहाँ पे लगाना। तो हम क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन PdV। लेकिन यहाँ पे जो स्मॉलेस्ट चेंज इन वॉल्यूम इज 0, स्मॉलेस्ट चेंज इन वॉल्यूम इज 0, तो इंटीग्रेशन PdV की वैल्यू 0 आ जाएगी। ये लिखना सही है, P डेल्टा भी लिख के इसको 0 करना बिल्कुल गलत है। तो इसकी वर्क डन की वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो 0 कहाँ है, थर्ड वाले में, तो थर्ड वाले से मैच करा दिया। तो फ्रेंड्स अपने पास ये रिजल्ट आएंगे, कुछ है ना, इसको कोई मतलब नहीं है। आप इस वाले पे रिजल्ट पे ध्यान दो, है ना, जो हमने अभी कंक्लूड किया है। तो लिखते बनता नहीं स्केच पेन से फास्ट, इसीलिए मैं पहले लिख के रखता हूँ। तो फ्रेंड्स अपने से जो एक्चुअल क्वेश्चन में पूछा गया था, एक तो ये चीज़ पूछी गई थी कि इसका करेक्ट मैच क्या होगा, है ना, करेक्ट मैच क्या होगा। तो एक ये चीज़ पूछी गई थी। इसके अलावा पूछा गया था विच प्रोसेस इज यूज टू करेक्ट द कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, विच प्रोसेस इज यूज टू करेक्ट द कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। तो जो प्रोसेस 1 है फ्रेंड्स, जो प्रोसेस 1 है एडियाबैटिक प्रोसेस,
एडियाबैटिक प्रोसेस, उसको यूज़ करते हैं फ्रेंड्स। ऐसा कंक्लूड किया गया एक्सपेरिमेंट से कि जो साउंड है वो एडियाबैटिकली वो ट्रैवल करती है, एडियाबैटिकली ट्रैवल करती है। तो वहाँ से तो जो ये प्रोसेस है ना, क्योंकि साउंड को कंक्लूड किया गया कि एडियाबैटिकली ट्रैवल करती है ना, तो इस साउंड की स्पीड करेक्शन करने के लिए क्या किया गया कि एडियाबैटिक प्रोसेस की कैलकुलेशंस को यूज़ किया गया। तो वही हमसे पूछा गया था इस क्वेश्चन में कि विच प्रोसेस इज यूज टू करेक्ट द कैलकुलेशन ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। तो जो प्रोसेस 1 है ना, ये वाली जो प्रोसेस है एडियाबैटिक प्रोसेस, तो उसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एक दो चीज़ें और सिंपल से पूछी गई थी ऑप्शन में, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट लगी नहीं तो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। ऑलराइट फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, तब तक पढ़ते रहिए। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा।